नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द नेटवर्क मार्केटिंग एकेडमी में। आप इस वीडियो पर आए हैं तो डेफिनेटली ये बात तो तय है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं। और हमने भी ये चैनल इसीलिए बनाया है, ऐसे वीडियोस इसीलिए बना रहे हैं ताकि हम आप जैसे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में जल्द से जल्द सफल कर पाएं, ऐसे टिप्स बता पाएं, ऐसी जानकारी दे पाएं जिससे आप जल्द से जल्द नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो। और इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग की बाइबल, गीता, कुरान मानी जाने वाली सवाल ही जवाब है बुक, जो कि एलन पीस द्वारा लिखी गई है, उस बुक के हिसाब से मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं। कहीं आप भी तो वो 10 गलती नहीं कर रहे हैं जो कि पीछे से आपको खींच रही है, आपको डायमंड नहीं बनने दे रही, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं होने दे रही है। सबसे पहली गलती दोस्त आप कर रहे हैं कि आप कम लोगों से बात कर रहे हैं अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्लान के बारे में। इसे बढ़ा दीजिए। द लॉ ऑफ एवरेज बोलता है कि अगर आप एक दिन में 5 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो उसमें से सिर्फ एक ही ज्वाइनिंग मिलेगी। एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना पड़ेगी कि एक दिन में इतने प्लान तो दिखाने हैं। द लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से उस एवरेज को अगर आप मेंटेन करते जाएंगे, उस कोशिशों को अगर आप मेंटेन करते जाएंगे तो आपके रिजल्ट भी आते चले जाएंगे, वो रिजल्ट भी नहीं रुकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक दिन में 5 प्लान दिखाते हैं तो आपको एक ज्वाइनिंग मिलना ही है। तो कभी भी दिन में 5 प्लान से कम मत दिखाइए, उससे ज्यादा ही दिखाइए। कभी भी अपने एवरेज को कम मत कीजिए, हमेशा आपके एवरेज से बढ़कर के आपने काम करना है। ऑब्वियस सी बात है, जितने कम लोगों से आप अपने बिजनेस के बारे में बात करेंगे उतनी कम ज्वाइनिंग आपको मिलेगी और उतने ही डीमोटिवेट आप होते चले जाएंगे। दूसरी गलती आप ये कर रहे हैं कि आप जब भी प्लान दिखा रहे हैं तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपने बारे में नहीं बता रहे हैं। दोस्तों, अपने बारे में जरूर बताइए, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि जब आप अपने बारे में उसे बताते हैं तो वो प्रोस्पेक्ट आपके बारे में जानता है, आप पर विश्वास करने लगता है, आप उसे पसंद आने लगते हैं। और जब आप प्रोस्पेक्ट को पसंद आने लगेंगे तो आपका प्लान भी उसे पसंद आएगा। दोस्त, तीसरी गलती जो आप कर रहे हैं वो ये कि उस प्रोस्पेक्ट के प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर को पहचान नहीं पा रहे हैं। आप उसके प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर को पहचानिए कि क्या चीज है जो उसे लाइफ में मोटिवेट करती है, ऐसी क्या चीज है जिसे वो पाना चाहता है। सपोज करें वो लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाना चाहता है, लेकिन आप उसे पार्ट टाइम इनकम के बारे में बता रहे हैं। क्या वो आपसे ज्वाइन होगा? कभी भी नहीं ज्वाइन होगा। ये बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो लाइफ में चाहता क्या है, और उस हिसाब से अगर आपने प्लान दिखा दिया तो वो आपके पीछे आएगा ज्वाइनिंग देने के लिए। दोस्त, चौथी जो गलती आप कर रहे हैं कि आप अपने प्लान से उस प्रोस्पेक्ट को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब भी आप प्लान दिखाते हैं तो क्या सिर्फ आप बोलते जाते हैं? क्या उसे बोलने का मौका दिया जाता है? क्या उसे अपनी फीलिंग्स शेयर करने का मौका दिया जाता है? आप ये देखिए कि सामने वाला कितना बोल रहा है। अगर सामने वाला आपसे ज्यादा बात कर रहा है, ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है तो डेफिनेटली वो ज्वाइन होगा। उसका इंटरेस्ट है उसके अंदर, उसका इंटरेस्ट जगाइए, उसे भी बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि जब सामने वाला बात करना शुरू करेगा इसका मतलब है कि वो इंटरेस्ट ले रहा है। तो सामने वाले को भी ज्यादा से ज्यादा मौका दे कि वो भी अपनी बात रख पाए। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो आप उससे क्वेश्चन कीजिए, आप उसे उत्साहित कीजिए कुछ पूछने के लिए। अगली जो गलती आप शायद अनजाने में कर रहे हैं, कहीं आप प्लान बहुत तेजी से तो नहीं दिखा रहे हैं, या फिर आप प्लान बहुत स्लो तो नहीं दिखा रहे हैं। आपका प्रोस्पेक्ट जैसा है उसके हिसाब से अपने प्लान दिखाने की स्पीड को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बहुत तेजी से बताएंगे लेकिन प्रोस्पेक्ट ऐसा है कि वो आराम से समझता है तो वो बिल्कुल नहीं समझेगा। अगर प्रोस्पेक्ट ऐसा है कि उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन ज्यादा स्पीड से चाहिए लेकिन आप धीरे धीरे बता रहे हैं तो वो बोर हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है दोस्त। अगली जो गलती आप कर रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ वर्बली, वोकली प्लान बता रहे हैं, सिर्फ बोल करके प्लान बता रहे हैं, ना कोई पेन का यूज कर रहे हैं, ना पेपर का यूज कर रहे हैं, ना किसी प्रेजेंटेशन का यूज कर रहे हैं। दोस्त, आप बहुत जल्दी गेम के बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे प्लान बिल्कुल कम समझ में आते हैं और आसानी से समझ नहीं आते हैं। लेकिन जब आप पेन पेपर का, लैपटॉप का या किसी भी प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं तो वर्बली और विजुअली दोनों तरीके से आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में इंफॉर्मेशन रजिस्टर होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी समझता है। इसके बाद में अगली गलती की बात करें कि शायद आपका प्रोस्पेक्ट
उस प्लान के अंदर इन्वॉल्व नहीं है? क्या आपने अपने प्रोस्पेक्ट से रिक्वेस्ट किया कि वो अपने फोन को साइलेंट करे, वो आसपास में उस माहौल को कंट्रोल करे? कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा रो रहा है पास में, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका पेट पास में खेल रहा है, टीवी चल रही है, जिसकी वजह से वो उस प्लान के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है, वो आपकी बात को समझ नहीं पा रहा है जो कि आप उसे इतनी मेहनत करके बताना चाहते हैं। अगली जो गलती, आप ये तो नहीं कर रहे हैं कि कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा शो हो रहा है कि आप बोल कुछ रहे हैं लेकिन आपके मन में कुछ और है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपके बैठने का तरीका सही नहीं है दोस्त। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप बीच बीच में कुछ ऐसे एक्शन कर रहे हैं अनजाने में जो कि सामने वाला बहुत जल्दी रजिस्टर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी आदत है कि आप अपने हाथों को मसलना शुरू करते हैं, सामने वाला जब ये देखता है तो शायद उसे ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी में, या फिर ये जो प्लान दिखा रहा है इसका बहुत ज्यादा मतलब है इसके अंदर। तो कहीं अनजाने में आपकी ऐसी आदतें तो आपके प्रोस्पेक्ट के दिमाग में रजिस्टर नहीं हो रही हैं। अगली जो गलती आप कर रहे हैं कि कहीं आप एक्सप्रेशन लेस तो नहीं है। आपके चेहरे पर स्माइल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जो भी बात करें उस पर स्माइल होना जरूरी है। सीरियसनेस बिल्कुल भी मत आने दीजिएगा माहौल में, क्योंकि उससे फॉर्मेलिटी होने लगती है। और जब आप स्माइल करते हैं तो कैजुअली कन्वर्सेशन चलता रहता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों, आखिरी और सबसे बड़ी गलती, कहीं आपका ड्रेसिंग सेंस तो गलत नहीं है। दोस्तों, आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हैं, जहां पर आपको फॉर्मल दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रोफेशनल दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जीन्स पहन करके, टी शर्ट पहन करके तो कहीं आप प्लान दिखाने नहीं निकल पड़े हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आपका प्रोस्पेक्ट बिल्कुल भी सीरियसली आपको नहीं लेगा। प्रोस्पेक्ट आपके ड्रेसिंग सेंस को देख करके बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है, या फिर बहुत ज्यादा उसके ऊपर बुरा असर पड़ता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यही थी एलन पीस की सवाल ही जवाब है बुक में से वो ऐसी 10 गलतियां जो शायद अनजाने में आप कर रहे होंगे, जो पीछे से आपको खींच रही है, सफल नहीं होने दे रही है नेटवर्क मार्केटिंग में। तुरंत अपनी इन गलतियों को सुधारिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो तुरंत जुड़ जाइए हमसे, तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट में जरूर देना कि आपको क्या लगता है 2020 में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ग्रो करेगी या फिर नीचे जाएगी? इसी सवाल के साथ में दोस्तों आपको छोड़ करके जाता हूं, और ये वादा कि मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।